रेस्ट वोंट हील योर बैक। आराम करने पे आपका पीठ दर्द कम नहीं होगा। मैं डॉक्टर कौसर, पेन मेडिक पेन क्लिनिक पुणे से। कई बार मेरे ओपीडी में ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि उनको कमर दर्द है और वो कहते हैं कि उन्होंने 15 दिन तक लगातार आराम किया लेकिन पीठ दर्द कम होने के बजाय बढ़ गया है। तो ऐसी गलती आप कभी मत करना। तो क्यों आराम करना नुकसानदायक है? तो जब आप कोई दर्द होता है और लगातार बहुत समय तक अगर आराम करते हैं तो ये जो रीढ़ की हड्डी है या वर्टिब्रे है उसके आसपास के जो मांसपेशियां हैं या मसल्स हैं ये वीक होना शुरू हो जाते हैं। इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में मसल एट्रोफी कहते हैं। तो अगर आप लगातार बहुत समय तक आराम करेंगे तो ये पेन जाने के बजाय आपको वीकनेस उस मसल में शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादा रेस्ट लेने से और क्या होता है? तो आपके मसल में स्टिफनेस या अकड़न आ सकती है, उस जगह का पेन सप्लाई कम हो सकता है या दर्द सहने की आपकी क्षमता भी कम हो सकती है। तो इसके कंक्लूजन में अगर आप ऐसे 2-3 हफ्ते तक पीठ दर्द के लिए अगर लगातार ही बेड रेस्ट लेते रहे तो हो सकता है आपका 30% पॉसिबिलिटी है कि पेन बढ़ सकता है। तो फिर आप पूछेंगे कि फिर सही क्या है? अगर मुझे पीठ दर्द है और रेस्ट नहीं करना है तो क्या करना चाहिए? तो अगर आप हमारे क्लिनिक में आएंगे तो हम आपको एक्टिव रिकवरी सजेस्ट करेंगे। एक्टिव रिकवरी क्या होता है? तो हमारे क्लिनिक का मोटो है कि मूवमेंट इज़ मेडिसिन। मतलब आपका अगर पीठ दर्द है तो आपको विविध स्ट्रेचेस, पेन रिलीफ ट्रीटमेंट्स ये दी जाती है जिससे आप जल्दी रिकवर हो जाएं और जल्दी से एक्टिव हो जाएं। दूसरा है कोर को मजबूत करना। मतलब आपके जो सेंट्रल कोर मसल्स होते हैं जो बॉडी का पूरा बैलेंस मेंटेन करते हैं, इसका स्ट्रेंथनिंग हम करवाते हैं। तीसरा मतलब हम लोग नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से, मतलब हम लोग कोई ट्रीटमेंट देके, ड्राई नीडलिंग करके, शॉकवेव थेरेपी देके आपको जल्द से जल्द इस पेन से बाहर निकालते हैं अगर आपका रिकवरी शुरू करते हैं। जैसे ही आपका पेन कम हो जाता है आप एक्टिव हो जाते हैं और आपके मसल्स भी स्ट्रांग हो जाते हैं। पेन मेडिक पेन क्लिनिक में हम आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके, आपको एग्जामिन करके, आपका कौन से तरीके का पीठ दर्द है इसकी जांच करा के आपको अलग अलग ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। इसमें पेन कम होने के बाद फिर हमारे टीम में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर होते हैं जो आपको इस पेन जैसे ही कम होने लगता है तो मसल स्ट्रेंथनिंग हम लोग शुरू करते हैं। और जैसे ही मसल स्ट्रेंथनिंग शुरू करते हैं और पेन कम हो जाता है तो पेन दोबारा वापस आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन आप ये जानिए कि आपको घर पे ही इसका इलाज नहीं करना चाहिए। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिसे हम रेड फ्लैग्स कहते हैं, जिसमें आपको डॉक्टर को जल्द से जल्द देखना चाहिए। मतलब अगर कमर दर्द है और पैरों तक अगर आपको सुन्नपन आ रहा है या आपको वहाँ पे कमज़ोरी आ रही है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरा, पेशाब या मल पे कंट्रोल न रहना। तीसरा, बिना वजह बुखार आना। चौथा, अगर पीठ को चोट लगना या कोई एक्सीडेंट में आपको वहाँ पे चोट लगना। अगर ये सारी अगर चीज़ें, तो आपको घर पे ना रुकते हुए जल्द से जल्द कोई क्लिनिक में दिखाना चाहिए। तो पीठ दर्द से आपको जूझने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप नीचे दिए गए नंबर पे अगर आप कांटेक्ट करेंगे पेन मेडिक पेन क्लिनिक पुणे, तो आपको सही गाइडेंस, सही ट्रीटमेंट आपको मिल सकती है। अगर आपको पीठ दर्द के बारे में और कुछ जानना है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पेन मेडिक पेन क्लिनिक पुणे।